एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पैराग्राम्स एंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। कुछ पैराग्राम दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे के सारे पैराग्राम हैं। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमारा 100 दिया हुआ है, 100 इक्वल टू वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम। तो हम यहाँ पर वाई की वैल्यू सीधा पुट कर देंगे, y इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू 100 आ गई। इसी तरह से हम x प्लस वाई इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो हमारा y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमने निकाली है 100। हम यहाँ पर x प्लस 100 इक्वल टू 180 पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा x इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 80। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 80, y की वैल्यू आ गई हमारी 100। x इक्वल टू जेड, क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से। तो x की वैल्यू 80 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक करना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि प्रॉपर्टी लिखनी है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी लिखी नहीं है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन 50 प्लस वाई, सेकेंड क्वेश्चन 50 प्लस वाई, एक्स दे रखा है जेड दे रखा है, तो 50 प्लस वाई 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। कैसे? एडजेसेंट एंगल, लगातार जो एंगल होते हैं उनका सम पैरेललोग्राम में 180 होता है। तो 50 प्लस वाई, तो यहाँ पर y इक्वल टू 180, माइनस का 50, ये माइनस हो जाएगा यहाँ जाकर, तो y इक्वल टू 130। तो y की वैल्यू हमारी 130 आ गई, और y इक्वल टू x इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी है? 130। y की जगह में हम 130 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू भी 130 आ गई। अब y इक्वल टू जेड, ये है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो y जो है हमारा z के इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके यहाँ इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों हमारा इक्वल होता है। तो y इक्वल टू जेड है, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 130 दे रखी है, तो y की जगह में हम 130 पुट कर देंगे, तो z की वैल्यू हमारी 130 आ गई। इस तरह से हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये दिया है हमें यहाँ y, ये 30 और ये x, 30 और y, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये z, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है जो इस तरह से एंगल बना होता है, तो x हमारा 90 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x हमारा 90 हो गया, एक एंगल हमारा 30 दे रखा है, एक y है। अब y जो है x, y और 30, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू, एक ट्रायंगल सम होता है 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 90 पुट कर देंगे, प्लस y को एज इट इज रहने देंगे, प्लस 30 इक्वल टू 180, और यहाँ पर 90 और 30 120 प्लस y इक्वल टू 180, y अपनी जगह पे रहेगा 180, ये इधर जाके लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60। इस तरह से हमारा y की वैल्यू 60 आ गई। अब y की वैल्यू हमारी 60 आई, तो हमें निकालना है, हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमारे पास z रह गया। तो y इक्वल टू जेड, क्योंकि ये वाली जो साइड है हम मान लो इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं,
इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, पैरेललोग्राम के अपोजिट। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू जेड। तो y की वैल्यू कितनी थी 60, तो z की वैल्यू भी 60 हो गई। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में y ये वाला जो एंगल है y इक्वल टू 80, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y इक्वल टू 80 हो गया। y इक्वल टू जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y इक्वल टू जेड। तो y की वैल्यू कितनी है 80, तो z की वैल्यू भी 80 आ गई। इस तरह से हमारा z निकल गया, y निकल गया, अब हमारे पास x रह गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल का सम x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180। तो हमारा x कितना है, x हमें नहीं दिया हुआ, एंगल x को हम रहने देंगे। y हमारे पास है 80, y है 80 इक्वल टू 180, और एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 माइनस 80। तो एंगल x कितना हुआ हमारा 100। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये 112 x y और 40, ये इस तरह से दे रखा है। तो y इक्वल टू 112, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से y हमारा 112 हो जाएगा। एक एंगल हमारा 40 है, एक x है और एक y है, ये एक ट्रायंगल की शेप हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर y निकाल चुके थे, तो यहाँ पर y की जगह में हम 112 पुट कर देंगे। 112 प्लस 40 इक्वल टू 180, और यहाँ पर x प्लस इन दोनों को प्लस करा तो 152 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारी 180 माइनस 152, तो x कितना आ गया, x आ गया हमारा 8 और 28, x हमारा 28 आया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।